शहजादा आज 18 साल का हो गया था। महल में सालगिरह का जश्न हो रहा था, मगर बादशाह कुछ परेशान नजर आ रहा था। रात को भी बादशाह को नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार उठ बैठता था। मलका पूछने लगी, क्या हुआ अलीजा, आज आप कुछ बेचैन लग रहे हैं। बादशाह कहने लगा, बेगम, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। कल हम शहजादे को अपने दरमियान नहीं देख सकेंगे। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप जापना, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? बादशाह बोला, मलका आलिया, शहजादे की पैदाइश से पहले जब हम औलाद के लिए दुआएं मांग रहे थे तो शिकार के लिए जाते हुए एक पहाड़ी इलाके से गुजर हुआ। वो एक सरसब्ज और खूबसूरत जगह थी, मगर वहाँ कोई आबादी नहीं थी। मुझे वहाँ एक झोंपड़ी नजर आई। मैं जब उस झोंपड़ी में गया तो वहाँ एक बहुत नेक दरवेश मौजूद थे। वो इबादत में मसरूफ थे। मैं लाशऊरी तौर पर उस झोंपड़ी में दाखिल हो गया और उनकी इबादत के मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगा। जब उनकी इबादत मुकम्मल हो गई तो उन्होंने मुझे मुखातिब किया। इस चीज की तलब खींच लाई आपको बादशाह सलामत। बस एक ही तलब है कि रब मुझे मेरी सल्तनत का वारिस अता करे। उन्होंने जवाब दिया, क्या नराले रंग हैं मौला के, बादशाह सलामत खुद सवाली बन के आए हैं। मैं आपके हक में दुआ करूंगा, रब आपको बेशुमार खूबियों वाला बहादुर वारिस अता करेगा। मगर क्या साईं? जब आपको औलाद हो तो आपको अपनी औलाद किसी गरीब को देनी होगी, वो वहीं पर ही परवरिश पाएगी। 18 साल बाद आप उसको अपने पास लेके आ सकते हो, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो 18 साल के होते ही शहजादा सोने के बेजान मुजस्मे में तब्दील हो जाएगा। अलीजा, आप उस बात से तब मुझे बाखबर करते, हम अपनी औलाद को किसी के हवाले कर देते, कम अज कम हम अपनी औलाद को जिंदा तो देखते। मलका रोने लगी। बादशाह कहने लगा, जब शहजादा पैदा हुआ मुझे उसकी मोहब्बत ने इस कदर जकड़ लिया कि मैं उसको किसी के हवाले ना कर सका। मलका कहने लगी, जापना कुछ करें, कोई रास्ता निकालें, मैं अपनी औलाद को इस तरह होते नहीं देख सकती। अगली सुबह बादशाह और मलका शहजादे के कमरे में जाते हैं तो देखता है कि शहजादा सोने के मुजस्मे में बदल चुका था। मलका ये देखकर रोने लगती है और कहती है, मुझे उस दरवेश के पास जाना पड़ेगा, मैं अपनी सल्तनत के वारिस को इस तरह नहीं देख सकती। बादशाह कहता है, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ दरवेश के पास। ये कहकर बादशाह फिर से उस जगह जाता है, दरवेश की झोंपड़ी में दाखिल होता है और जाते ही गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है, मेरा बेटा सल्तनत का शहजादा, मेरी मदद करे, रहम करे। दरवेश कहता है, आलीजा, मैंने आपको खबरदार किया था। बादशाह कहता है, मेरी मदद करे, जो आप कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। दरवेश कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, उसका सिर्फ एक ही हल है। बादशाह कहता है, क्या है वो हल? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। दरवेश कहता है, शहजादा सिर्फ एक ही सूरत ठीक हो सकता है, जब 100 लोगों का खून उस मुजस्मे पर डाला जाए। मगर ये कैसा हल है? दरवेश कहता है, बस यही एक हल है, अब आप सोच लो। बादशाह वापस महल आ जाता है, मलका को सारा वाक़या सुनाता है तो मलका कहती है, तो देर किस बात की है, कोई भी 100 लोगों का खून बहा दे।
یہ سب ہمارے شہزادے سے زیادہ قیمتی تو نہیں، ویسے بھی آپ کے ہزاروں وفادار ہیں، کیا وہ آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ بادشاہ کہتا ہے، کیا ہو گیا ہے ملکہ عالیہ؟ میں اس قدر خود غرض نہیں ہو سکتا، میں اپنے مطلب کے لیے لوگوں کی جان نہیں لے سکتا۔ تو ملکہ کہتی ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ بادشاہ کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم مجھے کیا کرنا ہے۔ صبح بادشاہ پھر اس درویش کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، میری مدد کرے خدا را۔ درویش کہتا ہے، بادشاہ سلامت، کیا سوچا پھر آپ نے؟ بادشاہ کہتا ہے، میں اس قدر خود غرض نہیں بن سکتا، یہ میری اپنی غلطی کی وجہ سے شہزادہ اس حال میں ہے، اور میری غلطی کی سزا کسی اور کو کیوں ملے؟ میں کسی بھی صورت کوئی معصوم جان نہیں لوں گا۔ درویش کہتا ہے، جو بہتر لگے آپ کو، راستہ صرف یہی ہے، ایک ہی حل ہے اس کا۔ بادشاہ وہ جھونپڑی سے نکل کر محل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ محل پہنچ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے شہزادہ زندہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوا شہزادے؟ وہ شہزادے کو گلے لگا لیتا ہے۔ بابا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب کیسے ہوا۔ اس رات تقریب کے بعد جب میں اپنے کمرے میں گیا تو مجھے ایسے لگا میں کسی سونے کی دنیا میں آ گیا ہوں۔ وہاں ایک الگ ہی دنیا تھی۔ میں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، اور پھر آج مجھے ایک آواز آئی کہ ہم نے تمہیں اس قید سے آزاد کیا، یہ سب تمہارے بابا کی رحم دلی کی بدولت ہے۔ انہوں نے کسی کا خون بہانا گوارا نہیں کیا، آج سے تم آزاد ہو۔ اور بس پھر میں نے خود کو اس طرح کمرے میں پایا۔ تو پیارے بچوں، اس طرح بادشاہ اپنی رحم دلی کی بدولت اپنے بیٹے کو واپس پا لیتا ہے۔